नमो नमः। सभी के लिए नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात विलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। पाठ का नाम है हिंदी में विलस्य बिल की या गुफा की, वाणी आवाज़, कदापि कभी भी, मैं यानी मैंने, न यानी नहीं और श्रुता यानी सुनी। गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। गुफा बिल का ही पर्यायवाची है, तो गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी, ये पाठ का नाम है। इस पाठ में बहुत ही सुंदर कथा है। इस कहानी को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। ये जो पाठ है ये संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, उसका नाम है पंचतंत्रम। उस पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, तो 5 तंत्रों में से जो तीसरा तंत्र है उस तंत्र का नाम है काकोलूकीयम। उस काकोलूकीयम से यह पाठ हमारा लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। यानी जो पंचतंत्र ग्रंथ लिखा है वो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसमें 5 खंड है। किसमें? जो पंचतंत्र ग्रंथ है उसमें कितने खंड हैं? 5 खंड है, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। जो खंड हैं उन खंडों को क्या कहा गया है? तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। कुछ कथाएं गद्य रूप में हैं और कुछ कथाएं श्लोक रूप में पद्य रूप में दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यानी जो पंचतंत्र की कथाएं हैं उनमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो पशु पक्षी हैं और उनके द्वारा, उन पशु पक्षी के पात्रों द्वारा हमें शिक्षा दी गई है। पाठ देखते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, कस्मिंश्चित् किसी, वने यानी वन में, खर नखर है नाम सिंह है प्रतिवसति स्म। खर नखर है, खर नखर नाम यानी नाम का, सिंह है शेर, प्रतिवसति स्म रहता था, सह यानी वह, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त है यानी भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, न यानी नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ। हिंदी अर्थ देखेंगे इसका। सह यानी वह, कदाचित यानी एक बार, क्षुधार्त है भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, किंचिदपि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, न प्राप्तवान नहीं प्राप्त हुआ। वह एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ, कुछ घूमता हुआ किंतु कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। किसको? उस खरनखर नाम के शेर को। एक बार वह भूख से व्याकुल होकर के उधर उधर घूमता है, लेकिन उससे कुछ भी आहार खाने को नहीं प्राप्त हुआ। ततः यानी उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, एकाम यानी एक, महतिम यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा देख करके, सह अचिंत्यत उसने सोचा। किसने सोचा? खरनखर नाम के सिंह ने। नूनम निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई भी जीव आता है, कोई भी प्राणी आता है। अतः यानी इसलिए, अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि इति बैठ जाता हूँ।
उसने क्या सोचा? शेर ने सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके और सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव या प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् इसी अंतरे यानी बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, दधिपुच्छ नाम का सियार या गीदड़ समागच्छत आ गया। च यानी और, स यानी उसने, यावत पश्यति जहाँ तक देखा, यावत यानी जहाँ तक, पश्यति यानी देखा, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के, पद यानी पैरों के, पद्धति यानी निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई दिए। न च बहिरागता, च यानी और, बहिरागता बहि धन आगता, बहि यानी बाहर, आगता यानी आते हुए, और न यानी नहीं। इसी बीच में जब वो शेर वहाँ पर छुप कर के बैठ जाता है, उसी बीच में गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आता है, और उसने जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, ओहो नष्ट हो गया, मारा गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन विले इस बिल में, इस गुफा में, सिंह है, अस्तीति तर्कयामी, सिंह है यानी शेर, अस्तीति शेर है, इति यानी ऐसा, तर्कयामी यानी सोचता हूँ या विचार करता हूँ। देखो, जब उस सियार ने शेर के पैर के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उस गुफा से बाहर आते हुए जब निशान दिखाई नहीं दिए शेर के पैर के, तो उसने सोचा, ओहो मैं तो मारा गया, नष्ट हो गया। निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ या ऐसा विचार करता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोच करके, एवं यानी इस प्रकार, विचिन्त्य यानी सोच करके, दूरस्थ है, दूर से ही, दूरस्थ है दूर से ही, रवम यानी आवाज़, कर्तुम करना, आरब्ध है प्रारंभ किया, दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ किया। वो विल, हे विल, हे विल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या, किम यानी क्या, न स्मरसि तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय है कृतवस्ति शर्त की गई है, अनुबंध किया गया है, यत कि यदा हम बाह्यत है, यदा हम, यदा यानी जब, अहम यानी मैं, बाह्यत है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट करके आऊँगा, वापस आऊँगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकार्यष्यसि बुलाओगी या पुकारोगी। क्या कहा था उसने कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ अनुबंध किया गया है कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा यानी तब, तुम माम आकार्यष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी या पुकारोगी। यदि तुम, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम मुझे, न आह्वयसि नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तरही यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। देखो सियार कितना दिमाग लगा रहा है, सियार ने दिमाग लगाया और उसने फिर उस दिमाग से
ये सारी योजना बनाई कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, सिंह अचिंत्यत, सिंह ने सोचा, शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। नूनम निश्चित ही, ऐसा गुहा, यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा हमेशा, समाह्वानम आवाहन करोति यानी करती है, यानी निश्चित ही, अवश्य ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है या बुलाती है। परंतु मद भयात, मेरे भय से, किंचिदपि न वदति, न किंचिदपि वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। मतलब उस शेर ने सोचा कि ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन आज मेरे डर के कारण, मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा या साधु इदम उच्यते, साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा है। क्या? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च बेपुथश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम का अर्थ है भय से डरे हुए लोगों के, हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ पैरों की क्रिया, यानी हाथ पैर, क्रिया यानी काम, न प्रवर्तन्ते नहीं करते हैं। जो भय से डरे हुए मन वाले लोग हैं, जिनका मन भय से डरा हुआ है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते। च यानी और, वाणी यानी आवाज में, बेपथुश्चाधिको भवेत, और आवाज में, बेपथु यानी कंपन, बेपथु यानी कंपन, और आवाज में अधिको, आवाज में कंपन अधिक होता है। यानी जिनका मन भय से डरा हुआ है या भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि काम नहीं करते और उनकी वाणी में भी अधिक कंपन होता है। तदहम, तो मैं, अस्य आवाहनम करोमि, इसका आवाहन करता हूँ, या तो मैं इसको बुलाता हूँ। किसको? उस सियार को। कौन कह रहा है? शेर। एवं यानी इस प्रकार, सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, सह यानी वह, बिले प्रविश्य, गुफा में प्रवेश करके, मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। भाई ये मेरे भय के कारण नहीं बुला रही है। ठीक ये कहा गया है कि जिनका मन भय से डरा हुआ है उन लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते हैं और वाणी में भी अधिक कंपन होता है, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ और इस प्रकार से वह इस गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सिंह है शेर ने, सहसा श्रृगालस्य आवाहनम करोतु, सहसा अचानक, श्रृगालस्य सियार का, आवाहनम में करोत, आह्वान किया या पुकारा। इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार सोच करके, और उस शेर ने सियार का आवाहन किया या सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ऊंची गर्जना की अनुध्वनि से, अनुगूंज से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई ही, जोर से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को पुकारा। देखो, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन की अनुगूंज से, प्रतिध्वनि से, सा गुहा, उस गुफा ने, उच्चई ही, जोर से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को पुकारा। अनेन यानी इससे, इसके द्वारा, किसके द्वारा? उस जोर की अनुगूंज के द्वारा, अन्य अपि पशव है, अन्य दूसरे पशु भी, भयभीता अभवन, भयभीत हो गए, डर गए।
श्रृगालो अपि, सियार भी ततः यानी वहाँ से दूरम पलायमान है, दूर भागते हुए, इमम अपठतो यह पढ़ा या यह बोला। क्या बोला सियार ने? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने यत्र संस्थस्त समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह यानी जो, अनागतम आने वाले दुख के, कुरुते उपाय करता है, समाधान ढूंढता है, से शोभते वह शोभा पाता है। यह यानी जो अनागतम आने वाले दुख के बारे में, कुरुते उपाय करता है या समाधान ढूंढता है, स यानी वह, शोभते यानी शोभा पाता है या सुखी रहता है। स सोच्यते यो न करोति अनागनम, स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और यो यानी जो अनागतम न करोति आने वाले दुख के बारे में कोई समाधान नहीं ढूंढता है, कोई उपाय नहीं सोचता है, स सोचते वह सोचनीय होता है, चिंतनीय होता है, वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र यानी यहाँ, वने यानी वन में, संस्थस्य रहते हुए के, समागता जरा, जरा यानी बुढ़ापा, समागता यानी आ गया, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन विलस्य यानी गुफा की, वाणी यानी आवाज, कदापि कभी भी, मैं यानी मैंने, न श्रुता यानी नहीं सुनी। तो उस सियार ने अपनी बुद्धि से और पता कर लिया कि इस गुफा में क्या है, शेर है, और इस प्रकार से उसने अपने प्राण बचा लिए। सभी को ये शब्दार्थ हैं पाठ के, वो सभी को एक बार पढ़ करके याद करने हैं। इससे पाठ का हिंदी अर्थ करने में बहुत ही आसानी होती है, सरलता होती है। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे इस पाठ के। तो जो पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतो, यानी जो नीचे शब्द हैं इनका उच्चारण करना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखना है पहले प्रश्न में। तो उच्चारण पहले मैं उच्चारण करूँगा, उसके बाद में मेरे उच्चारण का आप अनुसरण करोगे। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद पद्धतिः समाहवानं प्रतिध्वनिः। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखतो, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य, सिंह का नाम किम, नाम क्या है, शेर का नाम क्या है? तो शेर का नाम क्या पढ़ा था हमने? खर नखर है। क्या पढ़ा था? सिंहस्य नाम किम, खर नखर है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, गुहायाः स्वामी कह आसीत, गुहायाः स्वामी कह आसीत, गुहायाः यानी गुफा का, स्वामी यानी मालिक, कह आसीत कौन था? तो कौन था? श्रृगाल है। कौन था? श्रृगाल है। सियारी तो था, गुफा का मालिक कौन था? श्रृगाल है। या फिर दधि पुच्छ नाम श्रृगाल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या? दधि पुच्छ नाम श्रृगाल है, दधि पुच्छ नाम का श्रृगाल, ऐसा भी लिख सकते हैं। दधि पुच्छ नामक श्रृगाल, सियार भी सही है और दधि पुच्छ नामक श्रृगाल भी सही है। दधि पुच्छ नामक है, नामक है, श्रृगाल है, श्रृगाल है ना। श्रृगाल भी सही है और दधि पुच्छ नामक श्रृगाल भी सही है। सिंह है कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत है। सिंह है शेर, कस्मिन् समये किस समय, गुहायाः समीपे आगत है गुफा के समीप आया। तो शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय।
क्या उत्तर हो जाएगा? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय। इस प्रकार से हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ पैरों की क्रिया, केषां न प्रवर्तन्ते, किसकी काम नहीं करती। हमने पाठ में पढ़ा था किसकी काम नहीं करती? भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम यानी भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि काम नहीं करते। भय संत्रस्त मनसाम। अगला है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? तो सिंह गर्जनेन, किसके द्वारा? शेर की गर्जना से, है ना, शेर की गर्जना के द्वारा। तो सिंह गर्जनेन, सिंह गर्जनेन। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुहा केन प्रतिध्वनिता? सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना के द्वारा। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नखर है कुत्र प्रतिवसति, इसमें हमने पाठ में पढ़ा था खर नखर कहाँ रहता था? कस्मिंश्चित वने। क्या जाएगा? कस्मिंश्चित वने। किसी वन में, कस्मिंश्चित वने। लेकिन इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर का मतलब है कि इसको सिर्फ कुत्र को हटा देना है। किसको हटाना है? कुत्र को हटा करके और फिर पूरा उत्तर लिखना है। कैसे? खर नखर है कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति, इसमें इस प्रकार से, यानी कुत्र की जगह है कस्मिंश्चित वने लिखना है और बाकी पूरा वाक्य जो प्रश्न है वो उतार देना है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। खर नखर है कुत्र प्रतिवसति, इसमें खर नखर कहाँ रहता था? तो खर नखर है कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति, इसमें खर नखर किसी वन में रहता था। इस प्रकार से महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह है किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर है महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, सिंह है अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीव है आगच्छति। क्या सोचा? नूनम नूनम एतस्याम गुहायाम, एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति, कोपी जीवः आगच्छति, आगच्छति। इस प्रकार से महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह है अचिंत्यत, किम को हटा देना है? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह है अचिंत्यत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीव है आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। इस प्रकार से उसने सोचा था। श्रृगाल है किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा? श्रृगाल है किम अचिंत्यत,
तो शृगालः अचिंत्यत नूनम निश्चित ही अस्मिन् विले, अस्मिन् विले यानी इस विल में या इस गुफा में, सिंहः अस्ति, सिंहः अस्तीति, अस्तीति तर्कयामीति अस्तीति, इस प्रकार से। नूनम अस्मिन् विले, निश्चित ही इस गुफा में, सिंहः अस्तीति, सिंह है ऐसा। शृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया, तो शृगालः दूरम पलायितः, क्या जाएगा, शृगालः, शृगालः दूरम पलायितः, सियार दूर भाग गया, पलायितः, शृगालः दूरम पलायितः, इस प्रकार से। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किं पश्यति, गुहा समीपम आगत्य शृगालः किं पश्यति, तो इसका उत्तर होगा गुहा समीपम आगत्य शृगाल यावत् पश्यति, गुहा समीपम आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत्, यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति गुहायाम, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता, न च बहिरागता, ये देखो, गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर के, शृगाल यावत पश्यति, सियार ने जहाँ तक देखा, यावत यानी जहाँ तक, पश्यति यानी देखा, तावत यानी वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई दिए, न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। कह शोभते, कौन शोभा पाता है, कौन सुखी होता है, यह अनागतम, यह अनागतम कुरुते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाले दुख के बारे में उपाय सोच लेता है, उपाय कर लेता है, समाधान ढूंढ लेता है, वह शोभा पाता है। इस प्रकार से। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुतो, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब प्रश्न पढ़ के जिसके नीचे रेखा है उसको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। जैसे पहला है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्षुधार्तः को आधार बना करके हमें प्रश्न बनाना है। तो क्षुधार्तः की जगह हमको लिख देना है कीदृश है, किस प्रकार का, कीदृश है, क्या आ जाएगा, कीदृश है। क्षुधार्तः की जगह आ जाएगा कीदृश है, इस प्रकार से। यहाँ आगे लिख देता हूँ और अच्छे से, कीदृश है ना, कीदृश है। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका हिंदी अर्थ है भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो प्रश्न बनेगा कीदृश है, कैसे शेर ने, कैसे शेर ने, कीदृश है कैसे, तो
भूख से व्याकुल शेर ने, कैसे शेर ने? भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो कीदृश है आ जाएगा। प्रश्न इसका उत्तर पूरा लिखना है, क्षुधार्त है की जगह लिख देना है हमें कीदृश है, बाकी का पूरा प्रश्न में से लिखना है। कीदृश है सिंह है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, किस प्रकार के शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार से। दूसरा है दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है गुहायाः स्वामी आसीत। तो किम नाम, दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है, यानी इसका हिंदी अर्थ है कि दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ है की जगह क्या आ जाएगा? किम, क्या आ जाएगा? किम, इधर लिख देता हूँ किम नाम श्रृगाल है गुहायाः स्वामी आसीत, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था? तो दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ है की जगह हमको किम लिख देना है, बाकी आगे का जैसा का जैसा उतारना है। और जो प्रश्नवाचक निशान हमको लगाना है, वैसे इसमें पुस्तक में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए था, ऐसा निशान होना चाहिए था पूर्ण विराम का, है ना। और प्रश्न हम बना रहे हैं, है ना, तो प्रश्नवाचक निशान हमें लगाना चाहिए। अगला देखेंगे, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुहा, ऐसा गुहा, यह गुफा स्वामिनः स्वामी का या मालिक का, सदा यानी हमेशा, आह्वानम करोति आह्वान करती है या पुकारती है। तो स्वामिनः की जगह हमको प्रश्न बनाना है। तो ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, क्या जाएगा? कस्य, किसका हमेशा आह्वान करती है? स्वामी का। तो कस्य आ जाएगा इसमें, स्वामिनः की जगह आ जाएगा कस्य। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है? स्वामी का, कस्य। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो हस्तपादादिकाः क्रिया, हस्तपादादिकाः की जगह हमको क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो स्त्रीलिंग है क्रिया, तो काह आ जाएगा, काह, क्या आ जाएगा? काह। भय संत्रस्त मनसाम काह क्रियाः न प्रवर्तन्ते, यानी कि भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं या क्या क्रियाएं काम नहीं करती? हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती। तो जो इस प्रश्न में हस्तपादादिकाः को हटा करके और उसकी जगह क्या लिख देना है? काह लिख देना है, बाकी जैसा का जैसा लिखना है। आह्वानेन श्रृगाल है विले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, विले की जगह प्रश्न बनाना है। आह्वानेन, आवाहन से, श्रृगाल है एनसीआर, विले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके, सिंहस्य भोजनम भविष्यति शेर का भोजन होगा। अब हमें विले की जगह प्रश्न बनाना है। तो विले गुफा की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कुत्र। विले की जगह हमको कुत्र लिख देना है, कुत्र। आगे भी लिख देता हूँ कुत्र यानी कहाँ। तो देखो, आह्वानेन पुकारने से, श्रृगाल है यानी सियार, कुत्र यानी कहाँ, प्रविश्य प्रवेश करके, सिंहस्य भोजनम भविष्यति शेर का भोजन होगा। तो कहाँ प्रवेश करके भोजन होगा? गुफा में प्रवेश करके भोजन होगा। तो विले की जगह हमको कुत्र लिख देना है। आगे, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। ये जो वाक्य हैं ये उल्टे सीधे जमे हुए हैं, इनको हमें घटना के अनुसार जमाना है। तो इनको एक बार सबको देख लेते हैं। एक बार तो गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ है नाम श्रृगाल है समागच्छत, गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। सिंह है एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा। परिभ्रमण है, परिभ्रमण सिंह है क्षुधार्थ हो जाता है।
घूमते हुए, परिभ्रमण यानी घूमते हुए सिंह यानी शेर, क्षुधार तो जाता है, भूख से व्याकुल हो गया। दूरस्थ है श्रृगाल है, रवम कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थ है दूर से, श्रृगाल है यानी सियार ने, रवम यानी आवाज़, कर्तुम यानी करना, आरब्ध है यानी प्रारंभ किया। सिंह है श्रृगालस्य आवाहनम में करोत, सिंह ने सियार का आवाहन किया या सिंह ने सियार को पुकारा। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए श्रृगाल ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है, गुफा में कोई भी है ऐसा श्रृगाल का विचार है। अब इनमें से जो घटना पहले की है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वाली घटना को उसके बाद में लिखना है। इस प्रकार हमको क्या करना है, क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें से, परिभ्रमण सिंह है क्षुधार्तो जात है, सबसे पहले इसको लिखना है। सबसे पहले यही तो घटना घटी थी कि घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। उसके बाद में सिंह है एकाम गुहाम अपश्यत, सियार ने एक महती बड़ी गुफा को देखा। 2 नंबर पे इसको लिखना है। इसके बाद में कौन सी घटना घटी थी कि गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है समागच्छत, जो गुफा का मालिक था, गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगाल है विचार है, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगाल से विचार है। इसके बाद में कि गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार है। 4 नंबर पे ये लिखना है। 5 नंबर पे फिर क्या हुआ, दूरस्थ है श्रृगाल है रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही सियार ने आवाज़ करना प्रारंभ किया। फिर सिंह है श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत, सिंह ने सियार का आवाहन किया या सियार को पुकारा। 6 नंबर पे लिख देना। अब सबसे लास्ट में दूरम पलायमान है, दूर भागते हुए श्रृगाल है श्लोकम पठत, सियार ने श्लोक पढ़ा। इसको 7वें नंबर पे लिख देना है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब देखो 6ठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरतो, निर्देश के अनुसार उत्तरत यानी उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद हैं, संख्या सह पदानी अपि लिखत, संख्या के साथ में पदों को भी लिखो। यानी ये जो वाक्य है कौन सा, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं पहले तो ये बताना है, 1 हैं 2 हैं या 3 हैं, और कौन कौन से विशेषण पद हैं उनका नाम भी लिखना है संख्या के साथ में। तो देखिए विशेषण पद जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो विशेषण होते हैं, है ना। अब इसमें 2 विशेषण पद हैं, कितने हैं, 2 विशेषण पद हैं, 2 यानी 2। अब 2 भी कौन कौन से हैं, एक तो है ये वाला एकाम, एकाम, दूसरा है महतीम। अच्छा विशेषण होते क्या हैं, अभी मैं तुम्हें संज्ञा बता दिया था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द तो सर्वनाम होते हैं, है ना। लेकिन विशेषण क्या होते हैं, तो विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं। अब विशेषण गुफा का विशेषण है, एकाम और महतीम दोनों किसके हैं, गुफा के ही विशेषण है। एक गुफा है और कैसी गुफा है, वो बड़ी गुफा है, महती गुफा है। तो उसमें 2 विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है, एक तो है एकाम और दूसरी है महतीम। ये और दोनों विशेषण किसके हैं, ये गुफा के, ये विशेष्य है, गुहा है जो क्या है, विशेष्य है। दूसरा देखेंगे, तद हम
अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखो, तो मैं, तदहम यानी तो मैं, अस्य आह्वानं करोमि इसका आवाहन करता हूँ, अत्र यानी यहाँ, अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो अहम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है बताइए। किसने कहा था ऐसा कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ या मैं इसको पुकारता हूँ, हैं? सियार ने कहा था या शेर ने कहा था? ये कहा था शेर ने, है ना। तो सिंह क्या आ जाएगा उसको उत्तर, कस्मै। तो सिंह, सिंहाय, वैसे कस्मै चतुर्थी किसके लिए, तो सिंहाय हो जाएगा, सिंहाय शेर के लिए, है ना। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंहाय शेर के लिए, इस प्रकार से। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, इसमें कर्तृपद बताना है। तो कर्तृपद क्या है, माम, क्या जाएगा, ये माम है ना, वो कर्तृपद है, माम। और माम भी किसके लिए, कि यदि तुम माम न आह्वयसि, माम भी किसके लिए आया है, श्रृगाल के लिए आया है। मुझे किसे, श्रृगाल को, श्रृगाल है माम, ये इसमें कर्तृपद है। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में, क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, क्रियापद कौन सा है इसमें, तो इसमें है प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, प्रविष्टा दृश्यते, है ना। प्रविष्टा, क्रियापद कौन कौन से हैं इसमें, इसके उत्तर ऊपर लिख देता हूँ। इसमें क्रियापद हैं प्रविष्टा, प्रविष्टा, दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, ये इसमें क्रियापद हैं। अगला है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है, तो सम आगता, सम है इसमें, कौन सा है अव्ययपद, सम, सम जो है वो सब अव्ययपद है। सम धन आगता, समागता है ना, तो समागता में सम तो क्या है, अव्ययपद है, समागता। अगला देखेंगे, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस मंजूषा में जो अव्ययपद हैं उनको चुन करके इस रिक्त स्थान है उनको पूर्ति करनी है। देखो, एकस्मिन् वने, क्या आएगा, एकस्मिन् वने कश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कश्चन। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः है, जालम विस्तीर्य दूरे स्थित है, क्या आ जाएगा, एक नंबर पे कश्चन, दो नंबर पे दूरे, दूरे स्थित है। क्रमशः है आकाशात से परिवार है, कपोतराज है, कपोतराज है, तो इस प्रश्न में 7वें में एकस्मिन् वने कश्चन, इसमें आ जाएगा एक नंबर पे कश्चन व्याध है, जालम विस्तीर्य दूरे, दो नंबर पे आ जाएगा दूरे स्थित है, दूरे स्थित है। क्रमशः आकाशात
सपरिवार है कपोत राज है। 3 नंबर में आ जाएगा नीचई ही आगच्छत, नीचई ही आगच्छत। यदा 4 नंबर पे यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन तदा 5 नंबर पे तदा तेषाम लोभो जाता है। परम राजा सहमत है नासीत तस्य युक्ति ही आसीत। यदि यदि वने कोपी मनुष्य है नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव, कुतः तंडुलानाम संभव है, तो चावल कहाँ से संभव हैं। परम 7 नंबर में परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को स्वीकार करके कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। अतः उक्तम च 8 सहसा विदधीत न क्रिया, सहसा विदधीत न क्रिया। ये पाठ यहीं पर कंप्लीट होता है। किसी को भी कोई समस्या आती है तो या तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। धन्यवाद। सभी इस पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसे आशा करते हैं।